हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता का 4.29 और 4.30 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4.29 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुछ साधक प्रणाम का माध्यम से अपने इंद्रियों और जीवन की शक्ति की संयमित करते हैं। मतलब कि कुछ जो साधक होते हैं प्राणायाम के माध्यम से अपने इंद्रिय और जीवन की जो शक्ति होती है वो संयमित करते हैं। मतलब कि उनकी जो शक्ति जो होती है अपने उससे वो शक्ति करते हैं। वो मतलब प्रणाम करोगे मतलब कुछ अगर आप ऐसे शांति मेडिटेशन करोगे तो आपको जो अंदर से शक्ति की ऊर्जा जागृत होगी। वे बस प्रयास वो साधना और प्रयास से मुमकिन होता है। कई शेष रोककर कोई सांस रोककर कुंभक, कोई धीरे धीरे सांस छोड़कर, कोई सांस को खींचकर पुकार अपने मन के ईश्वर से में लगाता है। मतलब कि जो सांस और सांस छोड़कर जो होता है प्रणाम, मतलब एक होता है जैसे सांस छोड़ता है तो उसमें मतलब वो उससे भी भगवान की याद करता है। तो इस प्रकार से वह अपने जीवन का यज्ञ के सामान बना लेता है। तो इससे भी भगवान को माध्यम से याद करना होता है। तो इसके रिलेटेड भी मैंने एक स्टोरी लिखा है, आप लोग ये स्टोरी देखो और एंजॉय करो। हरे कृष्णा। एक समय की बात है, काशी नगर में एक संत रहते थे। उनके शिष्य दो प्रकार के थे। एक शिष्य हमेशा हवन, मंत्र जाप और पूजा पाठ में लगा रहता था। दूसरा शिष्य योग, भविष्य और प्राणायाम का अभ्यास में लीन रहता था। एक दिन एक नया शिष्य आश्रम में आया। उसने देखा कि कई दीपक में सामने जप कर, कोई दीपक के सामने जप कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई सांस रोककर ध्यान में बैठा है। वह भ्रमित हो गया और गुरुदेव से पूछने लगा, गुरुदेव क्या ये सब अलग अलग साधना हैं? इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान तक पहुंचने के लिए कई मार्ग है। कई देवताओं को उपासना है कई देवताओं को उपासना का यज्ञ मानते हैं, कोई ज्ञान यज्ञ द्वारा भगवान को पाते हैं और कुछ लोग प्राणायाम यज्ञ मानते हैं। वे श्वास को भीतर खींचते हैं, पुकारते हैं, रोकते हैं, कुंभ और बाहर छोड़ते हैं। रोचक है, ये उनकी साधना है। फिर संत ने उदाहरण दिया, जैसे एक नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए अलग अलग धाराओं से बहती है, वैसे ही साधना के यह सभी मार्ग भगवान तक पहुंचते हैं। कोई बाहर क्या कुआं से, तो कोई अंदर के सांस पर निर्भित करके, परंतु लक्ष्य एक ही है, आत्मा और परात्मा का मिलन। इस गीता ज्ञान से ये शिक्षा मिलती है, साधना केवल एक बाहरी कर्म तक सीमित नहीं, सांस पर नियंत्रित प्राणायाम भी एक महान यज्ञ है। अंततः सभी मार्ग ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 4.30 में श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, कुछ साधक अपने आहार के संयमित कर लेते हैं। जैसे कि कुछ जो साधक होते हैं वो साधक ना अपने आहार जो वो खाना खाते हैं वो आहार को सीमित कर लेते हैं। वे केवल उतना ही भोजन करते हैं जितना साधन और शरीर
को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होता है। मतलब वो इतना ही मतलब भोजन ग्रहण करते हैं जितना उनको शरीर को काम करने के लिए आवश्यकता होता है। और उनके लिए भोजन करना भी एक प्रकार का यज्ञ होता है। तो मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि आज ये फेस्टिवल है तो हम लोग व्रत रखते हैं, वैसे ही तो इस प्रकार वे अपनी इंद्रिय और मन को नियंत्रित करके आत्मज्ञान की ओर आकर्षण होते हैं। मतलब इसके तरह भी हम लोग मतलब जो आत्मा की पुष्टि होती है उसको हम लोग नियमित करते हैं भगवान की ओर ले जा करके। मतलब कि हम लोग को जो यज्ञ करते हैं ना, ये एक टाइप का यज्ञ है कि मतलब हम लोग भोजन नहीं कर रहे हैं, बस उतना ही भोजन कर रहे जितना हम लोग को ज़रूरत है। तो ये सब भी यज्ञ होता है। देखो मैं हनुमान जी के सामने आया हूँ और गीता का पाठ बोल रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ देखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ फैला देना। हरे कृष्णा। प्राचीन काल में एक नगर में 4 मित्र रहते थे। सभी को भगवान की भक्ति करनी थी, पर उनके तरीके अलग थे। पहला मित्र रोज देवताओं को पूजा और हवन करता। दूसरा मित्र ज्ञान की चर्चा में लगा रहता। तीसरा मित्र दान और सेवा को ही अपना साधन मानता। चौथा मित्र योग और ध्यान में लीन रहता। समय बीतता गया। एक दिन चारों मित्र के बीच में विवाद हो गया। मेरी साधना श्रेष्ठ है, नहीं मेरी साधना सबसे ऊंची है, ये बात सब में होने लगा। तभी वे लोग एक ऋषि के पास गए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम सब अलग अलग मार्ग से साधना करते हो, परंतु याद रखे यज्ञ चाहे ज्ञान का हो, चाहे तप का हो, चाहे प्राणायाम का हो, चाहे दान का हो, जब तक साधक फल की आसक्ति छोड़कर ना स्वाध भाव से करता है, तभी वह परमात्मा तक पहुंचता है। साधना को विभव कर्म में नहीं बल्कि निष्ठा और स्वयं में है। चारों मित्र को समझ में आ गई कि असली साधना एक दूसरे के श्रेष्ठ देखना नहीं बल्कि अपने मार्ग में स्वार्थ भाव से आगे बढ़ना है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान तक पहुंचने के अनेकों मार्ग है। सभी साधना तभी सफल हो जाएगी जब आसक्ति और अहंकार छोड़कर किया जाए। असली यज्ञ वह है जहाँ साधना अपने हृदय के शब्द करके परात्मा को अर्पित करती है। हरे कृष्णा।